नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, ऊर्जा के क्षेत्र में एक अहम मोड़ आ गया है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ऊर्जा यानी कि एनर्जी से जुड़े अपने नए पायलट प्रोजेक्ट यानी कि नेट्रियम की बात कर रहे हैं। बिल गेट्स ने एक नए किस्म के अपने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को नेट्रियम नाम दिया है और इसका पेटेंट भी उन्होंने करा लिया है। बिल गेट्स इस प्रोजेक्ट पर वॉरेन बफेट के साथ काम करना चाहते हैं और इसमें करोड़ों का निवेश कर रहे हैं। ये प्लांट अमेरिका के व्योमिंग राज्य में बनाया जाएगा, जो अमेरिका का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। ये गेट्स की जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई और बार बार इस्तेमाल की जा सकने वाली ऊर्जा को बढ़ावा देने के लक्ष्य का हिस्सा है। परमाणु ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा भले ही विरोधाभासी लगते हों, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इन छोटे और एडवांस रिएक्टर्स को ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाते और हवा सौर ऊर्जा की कमी के दौरान बिजली की आपूर्ति करने में अहम तकनीक मानते हैं और ये परंपरागत ईंधनों से इतर अलग अलग ईंधनों पर चलते हैं। 15 साल पहले बिल गेट्स के द्वारा बनाई गई कंपनी टेरा पावर इसी आधार पर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसमें वॉरेन बफेट की ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी पैसिफिक कॉर्प भी शामिल है। टेरा पावर ने अपनी वेबसाइट पर जोर देकर कहा है कि नेट्रियम रिएक्टर और इसका एकीकृत पावर सिस्टम बताता है कि परमाणु ऊर्जा में अनेक संभावनाएं हैं और इसमें प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन भी किया जा सकता है। इसका पायलट प्रोजेक्ट फिलहाल बंद हो चुके एक कोयला संयंत्र की जगह बनाया जाएगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट आखिर किस जगह पर बनाया जाएगा इस बारे में तय किया जाना बाकी है। क्या है नेट्रियम, ये भी जान लेते हैं। टेरा पावर की वेबसाइट में दी गई जानकारी के मुताबिक ये ऊर्जा उत्पादन और भंडारण की नई तकनीक है। तेज सोडियम रिएक्टर और तरल नमक से भंडारण की तकनीक को साथ में इस्तेमाल किया जाता है और ये 345 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की क्षमता रखता है। कंपनी के मुताबिक ये भंडारण तकनीक जरूरत पड़ने पर 5.5 घंटे तक 500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति भी कर सकती है। इससे करीब 4 लाख घरों में बिजली की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। स्पेन की न्यूक्लियर इंडस्ट्री फोरम के मुताबिक नेट्रियम एक नई तकनीक है जिसका मकसद मौजूदा रिएक्टर की तकनीक को और आसान बनाना है। इस फर्म ने टेरा पावर के साथ मिलकर इस तकनीक को भी विकसित किया है। फोरम के मुताबिक इस न्यूक्लियर रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम और कमजोर यूरेनियम को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं सभी गैर परमाणु उपकरणों को अलग अलग इमारतों में रखा जाएगा, जिससे इसे इंस्टॉल करना आसान होगा और लागत भी कम आएगी। इस कंपनी के प्रेसिडेंट ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का पायलट प्लांट यानी कि पहला प्लांट बनाने में करीबन 7 सालों का वक्त लगेगा। नेट्रियम के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें 2030 तक इस तरह की क्लीन एनर्जी अपने सिस्टम में चाहिए। ये प्रोजेक्ट अमेरिकी सरकार के ऊर्जा विभाग के एडवांस रिएक्टर प्रदर्शन कार्यक्रम का हिस्सा भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेट्रियम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए टेरा पावर को अमेरिकी ऊर्जा विभाग से $8 करोड़ का आर्थिक पैकेज भी मिलेगा। विभाग ने अगले कुछ वर्षों तक इस प्रोजेक्ट को और अनुदान देने का वादा भी किया है। हालांकि इस प्लांट को लेकर चिंताएं भी है, क्योंकि कुछ लोग इस प्रोजेक्ट को संदेह की नजर से देख रहे हैं। अमेरिका की यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट यानी कि यूसीएस ने चेतावनी दी है कि नाइट्रियम जैसे एडवांस रिएक्टर परंपरागत खतरों के मुकाबले कहीं बड़ा खतरा पेश कर सकते हैं। यूसीएस के डायरेक्टर ने कहा कि यह तकनीक निश्चित तौर पर मौजूदा रिएक्टर से अलग है, लेकिन ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि ये बेहतर है। साथ ही उन्होंने कहा कि एडवांस हमेशा बेहतर नहीं होता। सुरक्षा, हादसों की आशंका और परमाणु प्रसार जैसे कई मामलों में ये बदतर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक परंपरागत ईंधन के मुकाबले तमाम एडवांस रिएक्टर्स के लिए ईंधन के ज्यादा संपन्न होने की जरूरत होगी। इसका मतलब ये है कि ईंधन की आपूर्ति हथियार बनाने में जुटे आतंकवादियों के लिए आसान निशाना हो सकती है। अगर परमाणु ऊर्जा जलवायु परिवर्तन को रोकने में भूमिका निभाते हैं तो नए बनाए जा रहे रिएक्टर्स को सुरक्षित और सस्ता सिद्ध होना बेहद जरूरी है। टेरा पावर के अध्यक्ष ने कहा कि ये प्लांट परमाणु कचरे को कम करने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, आपने जाना नेट्रियम न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही आपका कमेंट है वो भी जरूर दीजिएगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।